नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आगे तरक्की हेतु जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो अब 53 वर्ष तक की आयु तो बीत गई, अब आगे का जीवन कैसा बीतेगा, अच्छा बीतेगा या खराब बीतेगा, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर हम विचार करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज को देख लें तो बेहद शानदार हथेली है, बेहद शानदार पॉजिटिव चीजों के साथ। अब पॉजिटिविटी क्या क्या है वो देख लीजिए आप। भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, ये एक भाग्य रेखा देख लो आप, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त होके। और इस भाग्य रेखा पर ना कुछ एक बढ़िया सा स्क्वायर, अगर किसी व्यक्ति को भाग्य रेखा पर स्क्वायर दिख जाए तो ये एक बहुत चमत्कारी अवस्था मानी जाती है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा के रूप में हम इसको देख सकते हैं, और एक बढ़िया रूप से दिख रही है ये सूर्य रेखा। इसके उपरांत देखा जाए तो कुछ ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल्स क्या इंडिकेट करते हैं? सूर्य पर अगर त्रिभुज बन जाए तो 40 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय का परिचक्र आती है। जातक का भाग्योदय होना तय है 40 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ से भी कुछ आपके लाइंस हैं जो कि पैतृक संपत्ति के साथ या खुद के दम पर जातक प्रॉपर्टी जरूर बनाते, इस बात का परिचक्र आती है। इसके उपरांत देखा जाए तो आपकी ये यहाँ पर बुध रेखा बहुत जबरदस्त है। मूल रूप से ऐसे व्यक्ति व्यापार ही करते हैं, ऐसे व्यक्ति को व्यापार करते ही देखा गया है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को प्राप्त करते हुए भी देखा जाता है। इस बात में भी कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो प्लानिटरी कंडीशन से पहले जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा बहुत शानदार है, आयु बड़ी लंबी होती है नो डाउट। और एक और पॉजिटिव चीज, अगर आपकी अंदरूनी मार्ग से कोई रेखा निकल के सीधे आपके सूर्य पर्वत पर जाए तो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। इस केस में भी जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है नो डाउट। ये भी आपके तली पॉजिटिव वे में इशारा कर रही है, पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा अच्छा, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है इस केस में। जातक की जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम विचार करेंगे इनके अतली के आगे और क्या क्या चीज़ें इनके अतली पर अवस्थित है। तो यहां पर ये पॉजिटिविटी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। अब इतनी पॉजिटिविटी ज़रूर थी कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये कन्फर्म है। अब मैं देखता हूं और भी क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिव रूप में। तो माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग ही थी। तो ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, इनके डिक्शनरी में सुनना नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का, अपने हिसाब से चलते हैं, और अगर हम सही चल रहे हैं तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ मिस करते हैं जो कि सामान्य है, वो चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाती हैं। बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति हैं, कहने का अर्थ ये है। इसके उपरांत देखा जाए तो ये मोल को लेकर बड़े वरीड थे। तो ये ऐसे मोल है नहीं, मस्ता है। अगर ये मोल रहता भी तो इस जगह पर, जिस जगह पर ये अवस्थित है, इस जगह पर कोई विशेष साइड इफेक्ट जातक की जिंदगी पर नहीं आते हैं। तो जहां पर ये मोल अवस्थित है यहां पर से कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं आएगा, पहला चीज। अब हम दूसरी तरफ बात कर लें और क्या क्या चीजें हैं। तो इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल लाइंस बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम भावुक होते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो भावुकता को लेके भी एक क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर हैं वो मैं दिखा दूँ आपको। नेगेटिव के रूप में कोई खास और चीज़ें मुझे दिख नहीं रही, तो कहीं ना कहीं ठीक है। राहु रेखाएं हाथ पर रही है जो कि इनिशियल स्टेज में थी, तो समस्या आई खत्म हो गई, ऐसी वाली स्थितियाँ रही होगी। कोई खास दिक्कत वाली बात इस चीज़ को भी लेके हम नहीं दर्शाना चाहेंगे, और ना ही इस चीज़ को लेके कोई खास दिक्कतें मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये वाली बात भी थी।
अब इसके बाद अगर और मैं देखूं तो और कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। क्वेश्चंस आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है। अभी मैं आगे विचार कर लेता हूं आपके जीवन रेखा के विश्लेषण से कि प्रॉपरली आपकी जीवन कैसी रहेगी। तो लाइफ लाइन में यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे, लगभग 19 वर्ष के आसपास थे। फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक और दिक्कत के योग बने थे लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास। फिर एक 25 में था राहु रेखा, फिर एक 28 में था, फिर एक 31 वर्ष के आसपास था, फिर एक 33 में दिक्कत था, 35 में मतलब थोड़ा स्ट्रगल रहा है, कामयाबी भी मिली है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स का भी सामना आपने किया है। 35 के बाद एक तरक्की के योग थे लगभग आपके 37 साल के आसपास। फिर एक 40 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 45 में थी। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। अब 50 के बाद कुछ यात्राओं के योग बने हैं 55 साल तक। ट्राइंगल्स हैं लगभग 53 से लेके 58 तक। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक ही दिख रही है, क्योंकि ये भी आपके जीवन रेखा का ही कार्य करेगी। तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। ये भी एक प्रकार से पॉजिटिविटी ही है आपके हाथ पर। अगर मैं देखूं तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है, तो ये दीर्घायु की तरफ इशारा कराती है। ऐसे व्यक्ति लंबा बचते हैं, नो डाउट। तो चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात अब थोड़ा और देखते हैं। शुक्र बहुत प्रबल है। अब इस प्रकार से उभार लिए हुए शुक्र जातक के जीवन में खास समस्याओं को नहीं बताता है। शादी के बाद की भाग्योदय होती है, शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होती है। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो और फिंगर पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है। जातक के जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का भी योग जरूर था, लाइफ में स्ट्रेस रहता है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। और यहाँ पर एक देख लो मंगल रेखा बहुत शानदार। तो मंगल रेखा बचाव कराने वाली रेखा होती ही है, बचाव कराती ही है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन भी जरूर था, तो स्ट्रेस भी थोड़ा जरूर आप लेते हैं। बट आपका शुक्र और मंगल प्रबलतम स्थिति में है तो कंफर्टेबल लाइफ जरूर रहती है। जब भी जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर की कृपा से आपके पास जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव और उनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पान। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो ये राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। और एक बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर परसेवरेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति ठीक है। वैल्यू मान सम्मान को आप प्राप्त जरूर करते हैं अपने जीवन काल में। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा पर इमोशनल लाइन्स, भावुकता दिख रही है मुझे। भावुकता भी मुझे आपके तरह बता रही है, नो डाउट। तो ये सब भावुकता वाली रेखा है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, विदेशी धरती से धन लाभ को बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। और ज़बरदस्त रूप से दिख रही है ये सूर्य रेखा, एक बढ़िया त्रिभुजाकार नुमा आकृति यहाँ पर आपके पैतृक संपत्ति के साथ को बता रही है। लगभग 40 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। और भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर है। एक परिवर्तन था 26 वर्ष में, ये भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। केतु पर फिश बना आकस्मिक धन लाभ को बताता है। बुद्ध रेखा बहुत शानदार है। थोड़ा बहुत कभी कभार नुकसान हो जाया करता है, वो सामान्य बात है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी वैसे पैसे की फ्लो नहीं आ पा रही होगी, इसी वजह से ये थोड़ी टूटी हुई है। बट ये सब भी आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस से जो कि अद्वित ये थे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति के एनर्जी में कोई समस्या नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में कोई समस्या नहीं होती है। गजब के एनर्जेटिक होते हैं, कमाल के पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। और अगर आपका मंगल अच्छा हो तो जमीन जायदाद का सुख भी बहुत जबरदस्त मिलता है। प्रॉपर्टी के सुख को भी कहीं से कोई काटने वाला नहीं है। और लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी के सुख भी थे। एक बढ़िया त्रिभुजाकार नुमा आकृति 36 वर्ष की आयु के बाद से ही बनी थी। तो जातक के जीवन में धन लाभ होता है। यहाँ भी एक ट्राइंगल है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है। मतलब 45 के बाद भी जीवन पर बहुत धन लाभ के योग बने हैं, बहुत पैसे आने के योग बने हुए हैं आपके हथेली पर।
और ये पूरी पुण्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं अपने लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद। और अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं बनाई है तो आगे आपका बन जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे आए होंगे, अब आप जहां लगा दो। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के योग को बताता है, जीवन पर पैसे के फ्लो बनते हैं और आगे भी ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख बने हैं। अब पैसे आएंगे तो आप व्यापार में इन्वेस्ट करो या प्रॉपर्टी खरीदो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।